वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन वमन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फअऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल नहबितु मिन्हा जमीआ फ़इम्मा यअतियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाय फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वकैफ़ तकफ़ुरून बिल्लाह वकुन्तुम अमवातन फ़अह्याकुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वअला आलिहि वसल्लम इन्ना हादिहिल उम्मतु तुब्तला फ़ी क़ुबूरिहा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मन वरज़ुक़नी फ़हमा। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, अल्लाह के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। हर तरह की बड़ाई बुजुर्गी अल्लाह वहदहू ला शरीक खालिक कायनात मालिक अर्द समावात के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहु अनगिनत बेशुमार दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह रब्बुल आलमीन के आखिरी नबी आखिरी पैगंबर जनाबे अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। कुरान करीम की जो आयात पढ़ी गई इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जामिअतुल मुफ़लिहात लिल बनात केंदुआ के ज़ेरे शराफ इस कॉन्फ्रेंस में इंशाअल्लाह कुछ चुनीदा बातें बयान करने की कोशिश करूंगा। इल्तिजा मेरी एक होगी तमाम सामईन और सामिआत से, मर्दों से औरतों से, ज़िक्र तकलीफ परेशानी किसी से कोई नहीं, किसी से अदावत नहीं, किसी से बैर नहीं, किसी से इंतकाम लेने का कोई इरादा नहीं। लेकिन जो बातें आज की इस कॉन्फ्रेंस में बयान हो, हर एक से ये गुजारिश करूंगा रब्बे करीम से दुआ ये करें इलाही जितनी बातें सुन लें सबको अमल की तौफीक अता कर देना। और या अल्लाह इस इजलास को, इस कॉन्फ्रेंस को तू कामयाबी की दहाने तक पहुंचा। जितने उलमा इकराम तशरीफ लाए,
और जितने की बयानात हमने आपने अभी तक समाअत कर लिए, अल्हम्दुलिल्लाह जो कीमती बातें हमारे आपके सामने हुई, मैं भी उन कड़ियों में से एक कड़ी हूं। इंशाअल्लाह कुछ देर आपके सामने लब कुशाई करूंगा और फिर आपके सामने कई उलमाए किराम, कई मुकर्रिरीन यहाँ पे तशरीफ लाएंगे। हर एक के बयानात को दिल जमई के साथ सुने, वरना कुरान करीम की आयत आप याद रख लें, अगर हम और आप बाजार में मार्केटिंग करने में अगर अपना वक्त जाया बर्बाद कर रहे हैं तो फिर इस इजलास में, इस कॉन्फ्रेंस में आने का फायदा ही क्या रह जाता है। घर से इरादा ये लेकर निकले, चले बयान सुनेंगे। आज की रात में जो वक्त हमारा पिंडाल के नीचे गुजरेगा, कुछ सुनने में गुजरेगा, और अगर आज के दिन नहीं सुने तो हमारी आपकी जबान कल कयामत में इकरार करने पे आमादा जरूर होगी। इस जबान ऐलान करेगी, लौ कुन्ना नस्मउ औ नाक़िलु मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। और परवरदिगार आलम और रब्बी कायनात और खालिकी कायनात, जो कुरान करीम तूने जमीन पे उतारे, अंबिया किराम की सिलसिले चलाए, और उनके बाद उलमाए किराम की जो जमात आई, काश हम उनकी बातों को सुन लिया करते, अपनी अकल से काम ले लेते। मा कुन्ना फी अस्हाबिस सईर। आज जहन्नमियों में न बनते, सजाकारों में न बनते, बदमाश लोगों की जमात में आज मेरा नाम न आता। पहले सुनते, अकल से काम लेते, अमल किया करते, आज जन्म का चेहरा न देखना होता। ऐलान यूं आएगा, फतरफू बिदम्बिहिम फसुहकल लिअस्हाबिस सईर। बदमाशो, आज इकरार करने वालों, फिटकार है तेरे लिए, आज तेरी कोई बात न सुनी जाएगी, तेरा कोई मामला न देखा जाएगा। जो तेरा फैसला हुआ जन्नम की तरफ तेरा रुख हो, जन्नम में जलना नसीब हो, तकलीफ तुम्हें वही मिलेगी। आजमाइशें कई आती दुनिया के अंदर, एक आजमाइश वो आती है जब बंदा होश में अगर आ जाता है उस तकलीफ को लेकर, फिर तो बंदा नेक अमल करके अपनी आखिरत को बनाने पे लग जाता है। वो दुनियावी तकलीफ होती, दुनियावी परेशानियां होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल्ना बितु मिन्हा जमीया, और आदम आज मेरी जन्नत में रहने की इजाजत तुम्हें नहीं, मेरी एक बात ना मानी, अपनी तमाम जुर्रियत के साथ, तमाम आला औलाद के साथ जमीन पे उतर जाओ। फ़इम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। लेकिन एक बात अपने जुर्रियत को बता देना, उन्हें नसीहत किए देना कि मेरी तरफ से कोई बात बतलाने वाला आ जाए, कोई नसीहत करने वाला आ जाए, कोई पंद करने वाला आ जाए, अगर जो कोई उनकी इत्तिबा करे, उनकी बात माने, मेरी हिदायत की इत्तिबा जिसने की, मेरी हिदायत की तरफ जो लोग चले, मेरी जन्नत की तरफ राह जिसने इख्तियार की, जिसकी तमन्ना नेक लोग रातों दिल किया करता है, इहदिना सिरातल मुस्तकीम।
रब्बी करीम मुझे सीधी राह की रहनुमाई कर। और यूं कह दिया शायर ने कि राही सुन्नत पर चला जागा ऐसा दिक बेखतर है कि जन्नतुल फिरदौस को जाती है ये सीधी सड़क। फमै फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदन फमन तबिअ हुदाया, जो मेरी बातों को माने, मेरी रहनुमाई की तरफ बंदा चल पड़े, फला खौफुन अलैहिम, कोई डर नहीं, कोई खौफ न करे कि आने वाली जिंदगी में कब्र में क्या होना, हशर में क्या होना, रब्बी करीम के सामने खड़ा होने के बाद हिसाब किताब का मामला कैसे बनना। लेकिन इसी हिदायत के अंदर इतनी चीजें पिन्हाएं अल्लाह वालों। चेहरा तो सामने रोजाना आईने की किया करते हो, सुबह शाम अपने चेहरे को संवारा करता है बंदा, अपने बालों को संवारा करता है, अपने जिस्मों को संवारा करता है, लेकिन दिल के अंदर जो कदूरत बना बैठा है कभी संवारने की, जिसे साफ करने की तौफीक नहीं मिलती। हिदायत ये भी चीज है कि सिर्फ बंदा कुरान करीम को पढ़ता चला जाता, अगर उस पर अमल ही ना हो फिर फायदा क्या होता। इत्तिबाई शय का नाम है, कुरान करीम का फैसला आ गया बस उसी तरफ हमारा रुख चलेगा। फमा कान लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इदा क़दल्लाहु व रसूलुहु अमरन यकून लहुमुल खियरतु मिन अमरिहिम। जब अल्लाह का फैसला सामने हो, हदीस का फैसला सामने हो, अपना इख्तियार कोई नहीं, एक कदम भी अपने इख्तियार से एक मोमिन बंदी का उठा नहीं करता। तभी फरमाया फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न दुनिया से जाने का खौफ करो ये कि अल्लाह के सामने मेरा क्या बनेगा, न ये खौफ करो कि दुनिया छूट जाना है, दुनिया के अंदर औलाद रह जानी, दौलत जो कमा के रखी सारी दौलत रह जानी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमा दिया, लोगों मैंने तुम्हें दुनियावी जिंदगी दी, तो तरह तरह की मिसालें तेरे सामने मौजूद है। मैंने जमीन पे आदम को उतारा, उनकी जुर्रियत के साथ उतारा, लेकिन जरा जमीन पे निगाह दौड़ाओ, अलग अलग ममालिक में जाओ, जराए मैंने ब्लॉक की रख दिए, पता यूं करो आदम अलैहिस्सलाम का दुनिया में मौजूद है क्या? हव्वा अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले जमीन पे आई आज भी मौजूद है क्या? नूह अलैहिस्सलाम मौजूद है? और लोगो आ जाओ बदमाशों की फहरिस्त उठा लो, क्या कारून मौजूद है? क्या फिरौन आज भी दुनिया में मौजूद है? क्या हमान मौजूद है? क्या उबई इब्न खलफ मौजूद है? क्या बड़े बड़े बदमाश मौजूद है? क्या बड़े बड़े बादशाह मौजूद है? क्या कोई गरीब मौजूद है? किसी को तमाम जमीन पे नहीं मिला करता। खिलाई हयात आई कदर ले चली चले, और अपनी खुशी से आए ना अपनी खुशी चले। न आने में किसी का अपना इख्तियार बनता है, न जाने में किसी का अपना इख्तियार बनता है। फरमाया फिर जब इतनी बातें यकीन हो, कैफ़ तकफुरून बिल्लाह, इकरार क्यों नहीं करते, इनकारी क्यों बना बैठा है? क्या मेरे पैगंबरों पे यकीन नहीं? अंबिया इकराम के सिलसिले मैंने चलाए थी रहनुमाई के लिए, क्या उनकी बातों पे यकीन नहीं? जिनकी बशारत तमाम अंबिया इकराम ने दी, क्या उनकी बातों पे यकीन नहीं? तो इतना जान लो, अगर उनकी बातों पे यकीन नहीं, याद रखो जन्नत भी तेरे नसीब में हरगिज आ नहीं सकती। फमा कैफ़ तकफुरून बिल्लाह
क्यों अपनी ज़बान हाल से दुनिया को ही दिखलाते हो कि तुम्हें मौत आएगी ही नहीं? क्यों ऐसा बने फिरते हो, दुनिया पे दंदनाते फिर रहे हो, ये लगता है कि बस तुझे मौत ही नहीं आएगी। तो मैं आगे भी देख, वकुंतुम अमवातन, तुम तो मुर्दा थे। हल अता अलल इंसानि हीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शयअन मज़कूरा। इंसानों पे एक जमाना ऐसा भी आया जब इसका जिक्र दुनिया में नहीं था, कोई जानता नहीं था कौन पैदा होने वाला, कौन आने वाला है। किसको खबर थी हमारे आपकी आने की? जब दुनिया में आए तो उलमा किराम से नाम पूछने लगे, नाम क्या रखूं, ये भी पता नहीं था। जो मेरे घर में पैदा इसे लेने वाला है, जो मेरे घर में पैदा होने वाला बच्चे का नाम क्या बनेगा। लम यकुन शयअन मज़कूरा, किसी जिक्र में नहीं थे, अदम में थे, अभी वजूद में आए नहीं। फरमाया फ़अहयाकुम, मैंने तुम्हें जिंदगी दी, तुम्मा युमीतुकुम, फिर तुम्हें मौत मिलेगी। सुम्मा युहयीकुम, फिर ये न सोचो इसी जमीन में तुम्हें गल सड़ जाना है, इसी जमीन में न पैद हो जाना है। सुम्मा युहयीकुम, फिर जिंदा की जाओगे। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर लौट के अपने रब की तरफ जाओगे। सूरह मुल्क में यूं फरमाया, हुवल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ दलूलन फम्शू फी मनाकिबिहा वकुलू मिन रिज़्क़िही व इलैहिन नुशूर। याद रखो, जमीन उसी ने हमवार की जिस जात का नाम अल्लाह है। इस जमीन पे चलो फिरो, घर भी बना लो, मकानात की तैयारी करो, लेकिन हद में। वला तंसा नसीबका मिनद दुनिया, दुनिया में जो तेरे हिस्से रखे, अमाल के लिए मैंने दुनिया बनाई, दवाम के लिए मैंने दुनिया नहीं बनाई। अल यौम अमलुन वला हिसाब, ये याद रख लेना। फमाने लगी कि आज की दिन अमल करो, अच्छा करो बुरा करो, कोई पूछने वाला नहीं। किसी आलिम की नजर तेरी बुराई करते हुए तेरे ऊपर पड़े, अगर वो नसीहत करता है एक झटकी में, एक लफ्ज में यूं कह देता चला जा, तेरा क्या काम है। धमकी दी की भगा देते हो, चलो जी अब अपना काम समझ रखो, मैं जो करूं मैं जानता हूं, मैं शराब पीऊं मैं जानता हूं, मैं जुआ खेलूं मैं जानता हूं, बदमाशियां मैं करूं मैं जानता हूं, मैं डाके जली करूं मैं जानता हूं, मैं जिनाकारी कार बनूं मैं जानता हूं। क्या सरोकार मेरी जिंदगी से आप कर लो अमल, आज के दिन कोई पूछने वाला नहीं। वगदल हिसाब, लेकिन याद रखो कल क़यामत का एक ऐसा दिन आएगा, हिसाब किताब तुम्हें की लम्हे की देने पड़ेंगे। वला अमल, बंदा आरज़ू करेगा, तमन्ना करेगा, इलाही इरजी, ऐ परवरदिगार आलम, लौला अखरतनी इला अजलिल करीब, थोड़ी मोहलत और क्यों न दे दी, ऐ परवरदिगार आलम, फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन। मेरे पास दौलतों की अंबार थे, मैंने बिल्डिंगें बनाई, मैंने बड़े बड़े मोहल्लात बनाए, बड़े बड़े मकान बनाए, जमींदार मैं बना। नमाज की इल्तिजा नहीं, हज की आरज़ू नहीं, तमन्ना नहीं, इल्तिजाई फअसद्दक़, मैं सदका कर देता जो माल मेरे पास मौजूद हो, जो दौलत मेरे पास मौजूद हो। व अकुन मिनस सालिहीन, फिर मैं नेक लोगों में बन के आ जाता। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये ऐलान करेगा, वलौ रुद्दू लआदू लिमा नुहू अन। इतना बड़ा बदमाश है, जिंदगी भर झूठ बोले, आज भी बंदे को अगर मैं दुनिया में लौटा दूं फिर वही काम किया करेगा जो कर के आया है।
जब एक बंदे की जिंदगी खात्मे को आ जाती और जब मलकुल मौत उसके सामने आता, उस वक्त ही ऐलान करता है। लेकिन अब वो मोहलत कहाँ रह जाती, अब तो तुम्हें वही रब्बे करीम की तरफ लौटना है। एक ही दरवाजा है, हर एक के रब के सामने जाने का दरवाजा सिर्फ एक है, जिस दरवाजे का नाम परवरदिगार आलम ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मौत रख दिया। और यूं फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हाँ, वो जिंदगी आएगी। जितनी जिंदगी यहां बसेरा करना है कर लो, फिर कब्र के अंदर वो जिंदगी आएगी। शहरे खामोशा का नजारा करके देखो। वो कौन आदमी है जिसने कब्र नहीं देखी, जिसने कब्रिस्तान में किसी को दफन नहीं किया होगा। लेकिन इबरत वाली निगाह से देखे तो सही, बसीरत की निगाह से देखे तो सही। तो मैं जनाब मोहम्मदी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और दुनिया के अंदर जो जिंदगी गुजार लेते हो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा तुम्हें कब्र की जिंदगी गुजारने पे मजबूर हो जाओगे। अगर अच्छा अमल की उसी लम्हे उसी मंजिल में तुम्हें अच्छाई मिलेगी, बुरा अमल करके गई सजा वही सी शुरू हो जाती है। इसलिए फरमाया कि कुंबा कबीला छोड़ की यारी, असल घर की कर तैयारी। और ये न समझना कि अकेले सुधारेगी, और सबको चलना है बारी बारी। बादशाहों को देखो, दुनिया में जिन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाए, जिनकी रोबो दबदबे जमाने ने देखे, कि जिनके डंके पे लरजता था जमीन आसमां, जिनके डंके पे लरजता था जमीन आसमां, और झाड़ है उनकी कब्र पे और निशान कोई नहीं। आज कब्रों का नजारा करो, बादशाहों की खोपड़ियां उठाओ, काश से सर उठा कर देखो, ओ बादशाह जी तेरा ताज किधर पड़ा है? क्यों तेरी हड्डियां मेरी पैरों की ठोकर में आ जाती है? तेरे लिए बड़ी बड़ी मसनदें लगा करती थी, बड़ी बड़ी कालीनें बिछा करती थी, जिस जगह भी जाना हो महीने भर पहले तैयारी चलती। जमीनों की जांच की जाती, पिंडालों की जांच होती, इलाके को बड़ना की बंदी में कर दिया जाता, एक परिंदा भी पर बगैर इजाजत की न मारे। आज क्या बना, कब्र में भी यारो मददगार पड़ा है, कोई पूछने वाला नहीं। जागार गरीबा पे नजर डाल बेइबरत, और खुल जाएगी तुझ पे तेरी दुनिया की हकीकत। फिर इबरत के लिए ढूंढ किसी शाह की तुरबत, और पूछ कहाँ है वो तेरी शान हुकूमत, कि कल तुझ में भरा था वो गुरूर आज कहाँ है? ऐ मगरूरो, ऐ घमंड करने वालों, जरा उन हड्डियों से पूछो कि कल तुझ में भरा था वो गुरूर आज कहाँ है? और ऐ कासे सर बोल तेरा ताज कहाँ है? किसको पता है इन चीजों का अंदाजा किसको है? जब कब्र में मय्यत को रखी जाती है, अब जमाने हाल जरा पूछ के कब्र से देखो, कब्र ये बादशाह था, ये फलाने का बेटा है, फलाने की बेटी है, बड़ा खानदान वाला है, तो इसके साथ वफा करना।
कब्र की तरफ से ज़बान आलसी आवाज़ यूं आती है, मैं किसी की कबीले देखा नहीं करता, किसी का खानदान देखा नहीं करता, मैं ये नहीं देखता कि नबी की बेटी है, मैं ये नहीं देखता किसी कुतुब की बेटी है, मैं ये नजर नहीं डालता किसी बड़ा खानदान का बड़ा बादशाह बना है, मुझे नजर नहीं आती ये अल्लामा की बेटी, ये मौलाना की बेटी है, ये बड़े घराने वाला है, ये बड़े घराने का बेटा है, मैं किसी शाहो गदा पे नजर नहीं डालती। कब्र यूं कहती ज़बान हाल सो लोगो, मैं कीड़े मकोड़ों का घर हूँ, अगर मेरे अंदर तैयारी करके आए फिर तेरी नमाज दाहिने तरफ खड़ी हो जाएगी, तेरी ज़कात तेरे सर के सामने खड़ी हो जाएगी, तेरे रोजे बाएं तरफ आएंगे, अलग नेकियां पैरों के सामने खड़ी होंगी, और हर अजाब से बचाने की तैयारी यही है, इसके अलावा कोई शय नहीं। अगर तुम्हें अपने खानदान पे घमंड हो तो कर लो जमाने में। अल्लाह की कसम, जो कब्र में पड़ा है क़यामत आने से पहले वो आदमी नजात अगर गुनहगार है पा ही नहीं सकता। फरमाया आमना की लाल जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, इन्ना हादिल उम्मत तुबतला फी कुबूरिहा, और लगा और मेरी उम्मत के लोगों, मर्दो औरतों, अमीरो गरीबो और बादशाह, मेरी उम्मत की तमाम लोग अपनी कब्रों में आज़माइश में मुब्तला किया जाता है। कब्र में आजमाइश होती, वलौला अल्लाह तदाफनु लदाउतुल्लाह अन युस्मिअकुम मिन अदाबिल क़ब्र लदी अस्मउ मिन। ऐ लोगों, अगर मुझे ये डर ना होता, मुझे ये खौफ ना आता कि तुम अपने मुर्दों को दफन करना छोड़ दोगे, अपने मुर्दों को कब्र में दफन करना छोड़ दोगे, अगर मुझे खौफ ना आता लदाउतुल्लाह, मैं कमली बोली का ऐलान करता हूँ, मैं रब्बी करीम से दुआ करता, तुम्हें अंदाजा हो जाता कब्र के अंदर जो अजाब होता है, मैं ये दुआ करता कि रब्बी करीम तुम्हें वो अजाब जो चीखता है कब्र में, चीखने वाले की चीख तुम्हें सुना देता, उनकी चीखों पुकार तुम सुन लेते। लेकिन मुझे ये खौफ लाहिक है कि कहीं तुम अपने मुर्दे को कब्र में दफन करना ना छोड़ दो, यूं ही जमीनों पे पड़ा रहने दोगे, और तुम्हें अंदर ये ताबहील नहीं कि कोई आदमी कब्र के अजाब होते वक्त मुर्दे की चीखों पुकार सुनकर अपने आप को होश में रख ले, वो खबतुल हवास हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, सुन ही नहीं पाएगा। हालांकि दुनिया की हर शय, हर मखलूक सुना करती है, इल्ला सकलैन, फरमाया कि ये दो जमात न इंसान सुन सकते न जिन्नातों को सुनने की इजाजत मिली, लेकिन हाँ कब्र में चीखों पुकार हुआ करती है मुर्दे की तरफ से। अगर वो गुनहगार हो चीखों पुकार मचाया करता है, और रातों दिन वो चीखता है यहाँ तक कि क़यामत आ जाएगी और वो चीखों पुकार में मुबतला रहेगा, और उस वक्त वो आरज़ू में तमन्नाएं करता है, परवरदिगार आलम ऐ रब्बी करीम, न मेरा खानदान काम आया, न मेरी यार काम आए, न दोस्त काम आए, न ईज़ा काम आए, न अक़रबा काम आए, न मेरी बादशाहत काम आई, सारी चीजें मुझसे छूट गई। यातिबुल मय्यत सलासतुन, तीन चीजें कब्र के पास मय्यत के साथ जाती है, दो शय लौट आती, एक चीज बाकी रह जाती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जनाब मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगों, ये कब्र हर एक को एक दफा जरूर दबाया करती है, अगरचे वो आदमी नेक ही क्यों ना हो।
हाँ हाँ, लेकिन एक जगह यूं तशरीह में उलमा किराम ने लिखा है कि कब्र जो दबाती है, अगर नेक आदमी हो तो गोया उसको गले से लगाती है, उसे बोसा देती है और उसके बाद फिर वो कब्र उससे कुशादा हो जाती है। और उसके लिए ऐलान हुआ था फाफरिशूहुम मिनल जन्नह वल्बिसूहुम मिनल जन्नह वफ्तहू लहू इलल जन्नह वफ्तहू लहू बाबन इलल जन्नह। इन्हें जन्नत की लिबास दो, जन्नत की बिस्तर लगाओ, जन्नत की तरफ एक दरवाजा खोल दो, ये मेरा बंदा है आराम से, ताकि किसकी कब्र की जिंदगी गुजरे। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत समाअत कर लें। वो फरमाते हैं, एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब सहाबा किराम ने हजरत साद इब्ने मुआद रदियल्लाहु ताला अन्हु के जनाजे को उठाकर अपने कंधे पे लेकर के कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे, लेके गए, ताजुब तो बड़ा हुआ, दफन करके वापस आए और फिर सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमारी दिलों में एक बात आई, एक सवाल आया, मैं चाहता था पहले पूछूं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत साद रदियल्लाहु ताला अन्हु की वफात, उसकी शहादत का गम था, जिसकी वजह से सहाबा इकराम ने बाद में पूछे। कहने लगे, हमें आज बड़ा ताज्जुब हुआ, आज से पहले भी हमने जनाजे अपने कंधे पे उठा के ले गए, और उमूमन हम और आप भी अंदाजा लगा सकते हैं, जब कोई आदमी जिंदा हो वजन कुछ कम होता है, मर जाने के बाद शायद और भी वजन बढ़ जाता है। मुर्दा जिस्म हो, कोई आदमी उठाता हो और भी ज्यादा वजन लगता है। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हजरत साद इब्ने मुआद रदियल्लाहु ताला अन्हु भी लहीम व शहीम थे, नौजवान थे, कवि हैकल थे, अच्छे जिस्म वाले थे, जिसकी वजह से हमने कंधे पे जो उठाए तो हमें अंदाजा ही नहीं लगा कि हम कोई जनाजे को भी लेके जा रहे हैं। आज तो जितने जनाजे लेके गए सारे पता लगे, लेकिन इनके जनाजे का पता लगा ही नहीं। क्या मामला था हमें कुछ समझ में आया नहीं। फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम, हादल्लज़ी तहर्रक लहुल अर्श व फुतिहत लहू अबवाबुस समा। मैं तुम्हें क्या बतलाऊं, यही मेरा साद है, जिनकी शहादत हुई आसमान में, सातों आसमान में, जिस पे रब्बी करीम मुस्तवी है, अर्श भी खुशी से झूमने लगा कि एक पाकबाज की रूह आने वाली है। तहर्रक लहुल अर्श, अल्लाह रब्बुल आलमीन का अर्श भी खुशियों से झूम उठा। वफुतिहत लहू अबवाबुस समा, आसमान के सारे दरवाजे खोल दिए गए। आ जाओ कि बड़ी नेक तीनत, बड़ी पाक बातिन, याज़ आपको कुछ हम जानते हैं। जन्नत में पहले से उसके लिए खुशामदीद का मुकम पहले से तैयारी चली, पहले से उसके इस्तिकबाल का इंतजाम पहले होने लगा। और एक बात बताइए, वह शहीदहू सबऊन अल्फम मिनल मलाइका। और मेरे साहबे किराम तुम्हें क्या पता, मेरे साद के जनाजे को लेकर उनके जनाजे में 70,000 फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आए। हमारा आपका जनाजे में कोई हाजी आ जाए, नमाजी आ जाए, अच्छे लोग आ जाए, उलमा किराम की जमात आ जाए, खुश हो जाता है, जी अल्लाह ताला बख्शेगा, अच्छे लोग आए हैं, हमारे फलाने के जनाजे में आए। और जिनके जनाजे में नूरी मखलूक आई हो, फरिश्ते आए हो, उनका क्या कहना। फिर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बस एक मिनट इंशाल्लाह खत्म कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर भी कब्र ने उनको एक मर्तबा दबोचा, एक मर्तबा दबाया।
लक़द ज़ुम्मा ज़म्मतन सुम्मा फुर्रिजान, एक मर्तबा दबाया और फिर उसको कब्र ने छोड़ दिया, फिर कब्र कुशादा हो गई। और लोगों, दुनिया में नेक बंदा हो तो कब्र उसे एक दफा जरूर दबाती है, और अगर वो सियाकार हो, अगर गुनहगारों में उनका नाम हो, अगर गुनाहों में वक्त गुजारा हो, चाहे वो कोई भी हो, मर्द हो, औरतें हो, कोई भी हो, कब्र क़यामत तक दबाती रहती है। और इतनी तेज दबाती है कि दाहिने की पसलियां बाएं और बाएं की पसलियां दाएं कर देती है। ये कब्र वाला रातों दिन चीखता और चिल्लाता रहता है। अहादीस कई एक थी, आयात भी थी। इंशाअल्लाह फिर रब्बे करीम ने मौका दिया, किसी वक्त बयान करने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कहूँ, या अल्लाह हम तमाम लोग जो पिंडाल के नीचे बैठे उलमा किराम शरीफ लाए, या अल्लाह सबके यहाँ आना, सबका सुनना तो कबूल फरमा, सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जामिअतुल मुफलिहात, जामिअतुस सालिहातुल मुफलिहात वल बनात के इंतजामिया ने और खुसूसन फजीलतुल शेख अबुल कलाम साहब सलफी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला ने अपने तमाम अहबाब के साथ, अपने तमाम असातिज़ा किराम के साथ इतना बेहतरीन सुनने सुनाने का मौका दिया। परवरदिगारा इस मदरसे को दीन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमा। या अल्लाह जितने लोग आए सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमा, माँ बहनों की इज़्ज़त व आबरू की हिफाजत फरमा। और परवरदिगार आलम तमाम उलमा किराम को जो बयान कर रहे हैं उन्हें भी पहले अमल करने की, फिर अवामुन नास को अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।